हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप और अच्छे तरीके से आरएस की, एएसआई की, रीट की, अदर सीईटी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तमाम तरह की जितनी भी वैकेंसीज है आगामी, जितनी भी योजना योजना आपकी चल रही है या फिर अदर आपके कार्य चल रहे हैं, तो उन सभी के बारे में पर इस सेशन में चर्चा करते हैं कि क्या आचार संहिता का प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम्स में बदलाव क्या हो सकता है, उसके ऊपर सबसे मुख्य बात पे चर्चा करेंगे। देखो, एक तो 19 या 20 अगस्त से पहले पहले आपकी आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, 17 को हो जाए, कि देखो 15, 16, 17 के बाद में 18, 19 से 18 या 19 तारीख, 19 तारीख के लगभग 19 को संभावना 99% है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 20 तारीख से पहले पहले, 20 अगस्त से पहले पहले कभी भी आपकी आचार संहिता लग सकती है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चीज डिक्लेयर कर देगा, राजस्थान में राजस्थान इलेक्शन कमीशन है, तो वो जैसे ही चुनाव अपना डिक्लेयर कर देगा, भाई हाँ ये चुनाव है, ये आरक्षित सीटें वगैरह है, सीटों का आवंटन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, चाहे निकाय के मान लो चाहे पंचायत के मान लो, सारे सीटों का अलॉट हो जाएगा। तो उसके बाद में चीजें मेंशन हो, सबसे पहले आपको पता है कि नगरीय निकाय के चुनाव है, उसके बाद आपके पंचायत के चुनाव है ना। तो कुल मिला के बात ये कि आचार संहिता लगभग नवंबर तक रहेगी, मिड नवंबर तक, है ना। तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुल मिला के 4 महीने की बात करते हैं। 4 महीने में आपके कौन कौन से कार्य पेंडिंग रह सकते हैं, ठीक है। एक तो जो आगामी जो नई भर्तियां आ रही है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी इन 4 महीनों में। ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लो, ये तो क्लियर कट है। 1% भी संभावना नहीं है कि आपकी वैकेंसीज निकाली जाएगी। ये बात तो मैं यही कट कर रहा हूं, ठीक है। इसको तो आप पूर्ण विराम यही दे दो। फिर मुख्य बात आती है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनका क्या होगा। फिर आपका 1 साल का जो वेटिंग का नियम है उसका क्या होगा। वेटिंग का नियम भी वही बात है कि लागू होगा तो 2-4 दिन में लागू हो जाएगा, है ना। अगर जैसे ठीक है, आप शहीद स्मारक पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी बात अपने मुद्दे को भी रख रहे हैं, अच्छी बात है वो तो। लेकिन कहने की बात क्या है कि 20 तारीख से पहले पहले आचार संहिता अगर लग जाएगी, है ना, तो संभावना 0% है कि ये लागू हो। उसके बाद ही लागू होने की संभावना है। बाद में आपको पता है, अभी चुनाव के, जब चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे आप विधानसभा के, लोकसभा के, आप कोई भी XYZ पंचायत के, ग्राम पंचायत के, आप नगर निकाय के, कोई भी चुनाव मान लो XYZ, कोई भी पार्टी होती है ना, वो अपना मैनिफेस्टो इसीलिए जारी करती है कि लोगों में क्या हो, एक वहम पैदा हो जाए कि ठीक है ये सरकार है, ये अच्छे है, ये अपने को ये चीज देगी वो देगी। मतलब इस लालच में आज भी चल रही है लोग, ये जनता है ना, आज भी इसी ख्याल और पुलाव में चल रही है कि हाँ ये अगर मैनिफेस्टो निकाल दिया तो सही होगा। राजनीतिक सिस्टम ऐसा होता है, कभी भी सही नहीं होता है। 1% सही होता है, 99% उसमें जुमला होता है। मैं XYZ सभी पार्टीज की बात कर रहा हूं, कोई दूध की धुली नहीं होती पार्टी, सीधी स्पष्ट बात है, ठीक है। तो 1% भी चांस नहीं है कि आपकी इसमें अभी ये 1 साल का नियम का लागू हो। ठीक है, जो भी कैबिनेट की मीटिंग थी वो ठीक है, सारे फैसले ठीक ठाक थे, लेकिन उनको अप्लाई करने में जोर आएगा। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनको बोलना आसान है, उनको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे आप 8वां वेतन देख सकते हो, उसमें क्या क्या जुमलेबाजी की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यही है। तो अब देखो, नई भर्ती का तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि नई भर्ती की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं जो आगामी आपकी एग्जाम, जैसा सीईटी, सीईटी की एग्जाम हो गई, ठीक है, आपकी आरएएस की एग्जाम हो गई, आपके खाद्य जो अधिकारी की वैकेंसी है आरपीएससी की वो हो गई, एसआई की जो वैकेंसी है वो हो गई, है ना। बीच में और भी वैकेंसीज है, तो उन सारी वैकेंसीज की बात करते हैं, क्या एग्जाम उनका स्थगित होगा कि नहीं होगा। देखो, मैं आपको स्पष्ट बात कहता हूं, आरपीएससी की कोई भी एग्जाम्स है, ठीक है, आरएसएसबी की, कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भी एग्जाम्स है, हालांकि ये संवैधानिक संस्था होगी, मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनको परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी ना, परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी एग्जाम्स की। तो वो किसे लेनी पड़ेगी, चुनाव आयोग से लेनी पड़ेगी, है ना। वो आपकी
चुनाव आयोग से परमिशन भी, निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, परमिशन लगभग चांस पे मिल जाती है कि ठीक है, आरपीएससी के चांस से ज्यादा रहते हैं कि ठीक है मिल जाती है। कर्मचारी चयन बोर्ड की इतनी संभावना थोड़ी कम रहती है संस्था के आधार पे। तो कुल मिला के बात ये है कि आरपीएससी के जो एग्जाम्स है ना, वो समय पे होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। हाँ, इसमें एक अड़चन आ सकती है कि ठीक है, आप एग्जाम्स करवा रहे हो लगातार, आपकी 4-5 एग्जाम्स, आरपीएससी के लगभग 4 एग्जाम्स है, तो 4 एग्जाम्स में लगातार क्या है, आपके उसमें चुनाव भी है। ठीक है। चुनाव के साथ साथ में अब प्रशासन की, आपको पता है, पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। चाहे स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो, आपका एग्जाम सेंटर भी बनता है, और वहीं क्या होता है, इलेक्शन का भी बूथ बनता है, बूथिंग सिस्टम होता है ना। तो बूथ बनता है, आप चुनाव देने जाते हो स्कूल में, आपके जो गांव में पंचायत में चुनाव होता है, तो आपके स्कूल में होता है, वहां गवर्नमेंट स्कूल होती है, उसमें चुनाव होते हैं। तो प्रशासन वहां रहे यहाँ रहे, बस वो अड़चने बीच में आ सकती है। कोई एक एग्जाम होती तो बात अलग है, 4-5 एग्जाम्स है, तो इनका सुव्यवस्थित तरीके से सारा कार्यभार अगर आरपीएससी कर लेती है तो अच्छी बात है, वरना तो फिर आगे पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर परमिशन मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो ये सारी एग्जाम्स है जो मैंने आपको बता दी है। हाँ, अब देखो और क्या क्या इसमें अड़चन आ सकती है। प्रक्रियाधीन वैकेंसीज है, परमिशन पे डिपेंड करेगी। नई एग्जाम्स है, वो भी नई एग्जाम, मतलब एसआई की, आरएस की आपकी एग्जाम है। चलो आरएस की तो बाद में, सॉरी, आरएस की एग्जाम दिसंबर में है, मैंने इसको काउंट कर लिया है ना। आरएस की एग्जाम को काउंट, सीईटी आपकी जो आरपीएससी की, एसआई की, खाद्य अधिकारी की जो और सारी वैकेंसीज है, उन वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। आरएस की वैकेंसी पहले नवंबर में थी, तो उस वही माइंड में रह गई, अब आपकी दिसंबर में एग्जाम कर दी गई आरएस की। ठीक है। तो ये बात है, जो योजनाएं, नई योजना नहीं चल सकती है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। चाहे आपकी कृषि विभाग की आपकी योजना हो, अन्य जो योजनाएं हैं, या फिर चलती है योजना शायद कुछ मंथ तक स्टे भी रख सकता है, उनपे रोक भी लग सकती है, उनको फिर से सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है दिसंबर या जनवरी से। नई भर्तियों का आगाज 2027 में ही होने वाला है, चाहे ईओआरओ भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो। ठीक है। सारी जो एग्जाम्स हैं, नई भर्ती हैं, वो आगे 2027 में ही स्थगित ऑटोमेटिक हो चुकी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, योजना वगैरह की। अब जो नए रूल लागू करने की बात की जा रही है कि ठीक है, आपकी जो 1 साल वेटिंग नियम है उसकी बात की जा रही है, तो अगर हो गया 19 तारीख से पहले पहले तो ठीक है, वरना चांसेस मुझे लगता नहीं है कि होगा, संभावना 0%, 0.1% का समथिंग है, लेकिन फिर भी हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 4th ग्रेड वगैरह आपके अधिकारी हैं, वो सेलेक्ट हो जाए, 15-20 हजार पद आराम से वेटिंग में चले जाएंगे 1 साल तक। ठीक है। तो आई थिंक आपके सब बात समझ में आ गई होगी। और भी कोई अपडेट आएगी तो अपन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस रहता है, कोई डाउट रहता है, तो हमारे स्टाफ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। 10 से 4 बजे के बीच में 6619 80 30 37 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक। ओके। ठीक है मित्रों, खैर मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।